तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? कुछ खाने के लिए बनाऊं? तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या कुछ गलत कर दिया मैंने? मत करो। आखिर हुआ क्या है? जो भी कर रही हो मत तुम्हारी करो। बात की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं मालूम? मैं सब समझ रहा हूं कि तुम क्या करना चाह रही हो। देखो देखो, मेरे आसपास हर चीज कंफ्यूज्ड है और तुम उसमें इजाफा कर रही हो। मुझे पता है तुम मुझे बदलने की कोशिश कर रही हो ना, मगर मैं ऐसा था, ऐसा हूं और ऐसा ही रहूंगा। अपने आप से मुतमईन हूं मैं। तुम्हें नापसंद हूं तो तुम जाओ, समझी तुम? मगर यह खेल मेरे साथ मत खेलो। फरहद, तुम इस तरह क्यों कह रहे अब हो? कुछ भी मत बोलो, कुछ मत कहो मुझसे, समझी मैंने तुम? किया क्या है? जानता हूं तुम क्या कर रही हो। कोई नहीं चाहिए मुझे यहां, ना झूठी हमदर्दी ना मोहब्बत। अब लाइट बंद करो। फरहद की आवाज है। रात के इस पहर क्या हो रहा है? रहने दीजिए, उनका तो ये रोज का काम है। नेमत, मेरा दिल चाह रहा है कि आज यहीं तुम्हारे पास ही रुक जाती हूँ। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। तुमने नहीं किया? क्या हुआ आपको? इतना परेशान क्यों हैं आप? देखें, आप ज्यादा फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाय बनाऊं आपके लिए? कॉफी लेके आऊं क्या? अगर आप परेशान हैं तो मुझसे शेयर कीजिए ना। वाह 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 वाह, अपने कजन के साथ? क्या बकवास कर रहे हो? मैं वही कह रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात के इस वक्त उसके साथ बैठकर कॉफी पीना, उसका हाथ पकड़ना, क्या है ये? अंधा नहीं हूं मैं। कमाल है वैसे, बहुत तेज जा रही हो। देखो, मुझे तुम पर पहले ही बहुत गुस्सा है। अब अगर तुमने मेरे बारे में थोड़ी सी बकवास की, काट डालूंगी तुम्हें मैं। सुना तुमने यूनुस? अब अगर तुम मेरे आसपास भी भटके तो मैं जरा सा भी रहम नहीं खाऊंगी। तुम मेरे लिए पहले ही मर चुके हो यूनुस, बस एक जिंदा लाश हो तुम। दफा हो जाओ यहाँ से। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। हाँ, इंशाल्लाह होगा। तुम्हारा शुक्रिया। जब तुम मेरे पास होती हो तो मैं हर तरह की मुश्किल पे काबू पा लेता हूं।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ नेमत, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूं। तुम्हारे बगैर जहन में कुछ भी नहीं आता। अदीला, तुम मुझे कभी अकेला ना छोड़ना, चाहे मैं कुछ उल्टा सीधा क्यों ना करूं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस घर में होने वाली सब गलतियों को दरगुजर कर दूं। वक्त तेजी से गुजर रहा है, जल्द ही सबको पता चल जाएगा। हाँ तो फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ करूंगी। क्या तुम तैयार हो गए हो? हाँ, तैयार हूं। फरहत, देखो रात वाली बातें तुम्हें बुरी लगेंगी। बात सुनो डॉक्टर, जो मैं कहूंगा वो ध्यान से सुनना। पहली और आखिरी बार बताऊंगा, तुम्हारी जान इसलिए बचाई कि तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो। इसके अलावा अगर तुम्हारे जहन में कोई वजह है तो वो गलत है। अब बेहतर होगा कि कुछ दिन तुम इस घर के अंदर ही रहो, ताकि हम सबकी परेशानियां कम हो जाएं। समझी तुम? और अपने इस दिमाग को फजूल सोचों में मत उलझाओ। आ जाए। गुड मॉर्निंग आबिद भाई। गुड मॉर्निंग। अरे गुलशन, मैंने कल रात बेहोशी में तुम्हें कुछ बुरा भला तो नहीं कहा? कैसी बात कर रहे हैं आप? आपके तो हम पे इतने एहसानात हैं, मैं तो अपनी जान दे के भी ना चुका पाऊं। या अल्लाह, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो गुलशन? आप चलें क्या? हम दोनों तो कब से तैयार होके बैठे हैं यहाँ। 1 मिनट रुको, मैं उठाता हूँ।
माशाल्लाह। आ जाओ, चले। आप उस शाहीन के बारे में जो भी जानते हैं मुझे बताएं अंकल, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुमने अपना रास्ता चुन लिया है, अपनी फैमिली को चुना। मुझे तुम पर फख्र है बेटा। अब ये मामला आपसे मुतल्लिका है तो जाहिर है मेरे लिए ये इतना बड़ा मसला नहीं है। तुम बताओ कि तुमने आसिल वाले मसले का क्या हल किया। आप उस मसले को छोड़ दीजिए, वो वहीं का वहीं है। आपसे जो पूछा है वो बताइए मुझे, बाकी बातें छोड़ दीजिए। देखो फरहत, अगर तुमने वाकईतन अपनी फैमिली को चुन लिया है तो इस प्रॉब्लम को जल्दी हल करो, क्योंकि ये तलवार हम पर हमेशा लटकती रहेगी। और अगर तुम ये खुद नहीं कर सकते तो मुझे करने दो। कोई उसे नहीं छुएगा। सोच है ये तुम्हारी। डेज़ी, क्या तुमने हमें मिस किया? चलो तुम मेरे साथ जा रही हो। अब कहाँ जाना है? पहले तो तुमने मुझे इस कमरे में बंद किया हुआ था। अब मैं कह रहा हूं ना, मेरे साथ चलो। अब उठो, जल्दी करो। आखिर जाना कहाँ है? कम से कम मुझे बता तो सकते हो। अब उठ जाओ डॉक्टर, मुझे मजबूर मत करो, समझी? जल्दी करो। जी ठीक है, मैं भी थोड़ी देर में तैयार हो जाती हूँ, हमेशा की तरह। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। डेज़ी अब तुम बैठो यहाँ, मैं जरा फ्रेश हो जाऊं। गुड मॉर्निंग। विल्दान, तुम कहाँ से आ गई? तुम लोग तो हॉलिडे पे गए थे ना? बाबा की जान, ये तो प्लेजेंट सरप्राइज हो गया। खुशामदीद मेरी जान। शुक्रिया। यूनुस को यहाँ कोई काम आन पड़ा था और आयशा बाबा को मिस कर रही थी, इसलिए हम वापस आ गए। अच्छा किया तुमने। यहाँ आओ, अपनी नानी के पास आओ मेरी जान। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। आई एम रेडी। हम बहुत प्यारे लग रहे हैं ना? मेरे ख्याल में हमें इस फैसले से सबको आगाह कर देना चाहिए। मुझे कोई एतराज नहीं। तुमने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि तुम मुझे बताओगे ही नहीं। कहीं तुम मुझे हॉस्पिटल छोड़ने तो नहीं जा रहे हो? या फिर मुझे लगता है कि हम दोनों कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। फरहत नहीं है? वो आसिल साहिबा के साथ गए हैं। वैसे भी आजकल इस टेबल पर हम एक साथ कहाँ बैठ पाते हैं। जब से दुल्हन यहाँ आई है तब से हम में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सब उसी का किया धरा है। खैर, माजरत चाहता हूँ, मुझे याद आया कि एक जरूरी कॉल करनी है।
मेरी बात सुनो यूनुस, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इस मामले को एहतियात से हल करना, कोई गलती ना होने पाए। आप बेफिक्र हो जाएं अंकल, मैं सब संभाल लूंगा। जा चुके हैं वो दोनों। वो लड़का मेरे इशारों पर नाचने के लिए तैयार है, आप यकीन करें मुझ पे। दुआ है कि ऐसा ही हो, इंशाल्लाह। करना क्या है ये सोचना तुम्हारा काम है। मैं बस इतना चाहता हूं कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। ऐसा ही होगा अंकल। आप जितना फरहत पे भरोसा करते हैं, कभी मुझ पे भी करके देखिए। हॉस्पिटल तो पीछे रह गया है फरहत, तो हम कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट जा रहे हैं। क्यों? हम दोनों किसी दूसरे शहर जा रहे हैं क्या? हम नहीं जा रहे, तुम जा रही हो, वो भी अकेली। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे पता नहीं और तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहे हो? तुम मुझे भेजना कहाँ जा रहे हो? आखिर मैंने कहाँ जाना है? जहां तुम्हारा दिल करे चली जाना, लेकिन चली जाओ। समझी नहीं मैं। जाने का मतलब है जाओ, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? तुम भी तो मुझसे छुटकारा पाना चाहती थी ना? हाँ, अब तुम्हारे पास सुनहरी मौका है। अपने भाई के बारे में सोचो, उसके जुमला मसाइल भी खत्म हो जाएंगे, सब सेट हो जाएगा। तुम मुझे इसलिए भेजना चाहते हो ना क्योंकि अंकल मुझे मारना चाहते हैं? जितना तुमसे कहा जाता है उतना किया करो, ज्यादा तेज मत बनो। मैं जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। कोई मसला तो नहीं ना? तुम कितने अरसे से नेमत के साथ काम कर रही हो? अब तक तो तुम्हें उसका चेहरा देखकर पता चलना चाहिए कि वो परेशान है। वैसे भी परेशानी जैसी भी हो, नेमत हल कर लेता है। बाज़ औक़ात कुछ बातें खुद पूछनी पड़ती हैं यशवा मैडम, पर आपको क्या पता, आप कैसे समझेंगी? ये तो अपनी अपनी फितरत की बात है। आप सब लोग रिलैक्स हो जाएं। ठीक है सब, क्योंकि हम सब यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ। बेहतर होता अगर फरहत यहाँ मौजूद होता, लेकिन मैं उसे बाद में बता दूंगा। क्या हुआ नेमत? उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी। अंकल, जो भी बात है बताइए ना। फिक्र मत करो, कोई बुरी खबर नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि अदीला और मैं काफी अरसे से एक साथ हैं। हमने बहुत सी मुश्किलात और अच्छे हालात भी मिलकर गुजारे हैं एक दूसरे के साथ। ये हमेशा मेरा दायां बाजू बनी रही। जो बुरे वक्त में साथ देता है वही हमारा अपना होता है। अदीला की जरूरत ना सिर्फ मेरे काम में बल्कि मेरी जिंदगी में भी है। मुझे इसकी कमी महसूस होती है, इसलिए मैंने सोचा है कि इन्हें मेरी जिंदगी में होना चाहिए। मैंने इन्हें शादी के लिए प्रपोज किया, इन्होंने कबूल कर लिया। हम लोग बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उतरो। तुम सीरियस हो क्या?
आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जाओ मैं। हाँ जाओ। मेरा कोई कसूर तो बता दो मुझे। अब इन बातों का वक्त नहीं रहा डॉक्टर, जाओ। यूं समझो तुम्हारा बुरा ख्वाब खत्म हो चुका है। काश कि तुम मेरे दिल की बात जान सको। जल्दी करो, एयरपोर्ट के अंदर जाओ। जाओ भी, क्या अब सारा दिन यहीं खड़ी रहोगी? जाओ, इससे पहले कि मैं खुद तुम्हें रोक लूं। चली जाओ। तुम एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान हो। तुम्हारे अंदर किसी के लिए भी एहसास नहीं, पर मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। आगे भी बोलो, जो भी तुम्हारे दिल में है आज कह दो। मुझे तुम्हारी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने को बहुत कुछ कह सकती, रहने दो, कोई फायदा नहीं। यह भी महज आपकी सोच ही है डॉक्टर साहिबा। किसी के कहने पे आप कहां खामोश रहने वाली हैं? पछता रहे हो ना मुझे जिंदा छोड़ के? हाँ, वाकई मुझे इस बात का पछतावा है। अब जाओ भी। खुदा हाफिज डॉक्टर। जल्दी जाओ। मेरा दिल करेगा तो मैं चली जाऊंगी। तुम मुझे जबरदस्ती नहीं भेज सकते और ना ही मैं जबरदस्ती मानूंगी। तुम्हें आजादी चाहिए थी ना, तुम्हें तो जश्न मनाना चाहिए। अब खुश हो जाओ। कभी खुशी की कोई घड़ी दी तुमने मुझे? जानता हूं। चली जाओ, इससे पहले कि मैं टूट जाऊं। ठीक है, मैं तुम्हारा आखिरी ऑर्डर भी मान लेती हूँ। फरहत अरसलान, खुश रहो। खुश तो तुम्हें होना चाहिए। और गुलशन से तुम मेरा सलाम कहना। अपना ख्याल रखना तुम भी। ठीक है, अब चली जाओ। जल्दी जाओ। जाओ ना।
यही तुम्हारी किस्मत में लिखा था आसिल। आसिल, हेलो आबरू, मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। क्या हुआ है? मैं तुम्हें मिल के बताऊंगी। तुम मेरी तरफ आ जाओ। ठीक है। यही तो मैं सोच रही थी कि इलेक्शन वाले मामले के बाद नेमत बहुत बेचैन नजर आ रहा था, तो असल वजह ये थी। बहुत मुबारक हो तुम्हें नेमत। शुक्रिया आपा। तुम दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है अदीला। मुबारक हो तुम्हें भी। खुदा सलामत रखे दोनों को। बहुत मुबारक हो आपको, खुश रहें आप। मुबारक हो। शुक्रिया आप सबका। आप खाने की मेज छोड़कर अचानक ऊपर आ गई। मैं तो परेशान ही हो गई, सोचा यहाँ आकर आपसे पूछ लूं। ये फैसला मेरे लिए भी हैरानकुन था, लेकिन आप बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं। अदीला, तुम्हें किसी भी चीज की खबर नहीं है। मैं जानती हूँ नेमत ने तुम्हें शादी के लिए कहा है, इसीलिए तुम खुश हो। तुम यहाँ मुझे परेशान करने आई हो, लेकिन हकीकत जानकर तुम परेशान हो जाओगी। अभी भी वक्त है, तुम संभल जाओ। और वो क्या है?